कहा जाता है कि भगवत गीता सनातन धर्म के आधार है, लेकिन युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिशा दिखाई थी। वो सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को दिखाती है। गीता में लिखी गई बातें और ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। हमारी आदतें, व्यवहार, जीवन के महत्वपूर्ण फैसले, हर जगह पर गीता का ज्ञान हमें दिशा दिखाता है। आइए आपको जोधपुर के गीता भवन लिए चलते हैं, जहां पर 190 साल पुरानी स्वर्ण अक्षरों में हस्तलिखित गीता रखी हुई है। साल में एक बार गीता जयंती के अवसर पर इस प्रति की पूजा की जाती है। भक्त इसके दर्शन करते हैं और फिर वापस उसे रख दिया जाता है। रख रखाव करने वाले बताते हैं कि गीता की इस प्रति की चमक अभी भी वैसी ही है जैसी आज से 190 साल पहले थी। संवत 1889 में पंडित नारायण दास जी और पंडित मदन दास जी द्वारा लिखी इस हस्तलिखित गीता के बारे में गीता प्रचार मंडल के महामंत्री राजेश लोढ़ा ने विस्तार से जानकारी देखिए हमारे संवाददाता मुकुल परिहार की एक खास रिपोर्ट। सनातन धर्म में गीता का अपना ही एक बड़ा महत्व है, जहां जोधपुर के गीता भवन में 190 वर्ष पुरानी स्वर्ण हस्तलिखित गीता को आज भी सुरक्षित किया गया है। हमारे साथ में है गीता प्रचार मंडल के महामंत्री लोढ़ा जी। सर, ये क्या इतिहास है इस गीता का? ये 190 साल पुरानी पंडित मदनराज जी द्वारा लिखित है और स्वर्ण अक्षरों में लिखित है। तब से इसको सहेज के रखा हुआ। 50-60 से तो ये हमारे पास गीता भवन में हमारे पास है। उसके पहले का इतिहास पता नहीं ये कहाँ थी, पर 50-60 साल से इसकी पूजा हमेशा गीता जयंती पे होती है और साल में ये एक बार ही बाहर निकलती है। तभी इसको इसी तरह से सहेज के रखा गया है ताकि इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचे। किस संवत में इसको लिखा गया और क्या इसका इतिहास है? ये 1889 संवत में लिखा गया है और पंडित मदनराज जी द्वारा लिखा गया है। ऐसा पुस्तक में ही लिखित है और इसका इतिहास इससे ज़्यादा तो गीता भवन में भी हमको पता नहीं कि क्या है। हमारे पास ये पुस्तक कहाँ से आई ये भी पता नहीं। हमारे पहले जो स्वामी जी थे उन्होंने ये भेंट की थी गीता भवन में। तब से ये गीता भवन में बराबर पूजा के टाइम में गीता जयंती पर निकलती है। तो वर्ष में सिर्फ एक ही दिन निकलती है, भक्त भी आते हैं, तो क्या रहता है उस दिन विशेष? दिन गीता जयंती के हिसाब से इसकी पुस्तक की पूजा होती है और प्रसाद वितरण होता है, आरती होती है। सभी तरह के दर्शकगण जो आते हैं वो गीता के दर्शन कराए जाते हैं और उसके बाद उसको वापस सहेज के अंदर रख दिया जाता है। बस 2 घंटे के लिए ये बाहर रहती है। उस वक्त में जो भी दर्शनार्थी आते हैं इसका दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और वापस इसको अंदर रख दिया जाता है। कुछ और भी जो हैं दर्शनार्थी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। तो आज आप आए हैं दर्शन करने, साल में एक बार इसके दर्शन होते हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? सदरपुरा से। ओके, अच्छा। तो जैसा कि जो वर्ष में एक दिन गीता जयंती के दिन ही ये गीता जो है वो बाहर निकलती है और जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी को बताना चाहूँगा कि ये वो गीता है जो करीब 190 वर्ष पुरानी है और स्वर्ण और हस्तलिखित है और इसके जो लेखक हैं उनका भी उल्लेख इसके जो अंतिम पृष्ठ पर है उसको उकेरा गया है और उसको लिखा गया है। गीता भवन के अंदर इस गीता को गीता जयंती के दिन ही इसको विशेष पूजा और दर्शन के लिए, दर्शनार्थियों के लिए भी इसको बाहर निकाला जाता है और सिर्फ 2 घंटे ये बाहर रहती हैं, जहाँ इसकी आरती भी होती है, दर्शनार्थियों के लिए दर्शन के लिए भी इसको रखा जाता है और उसके बाद इसको वापस सहेज कर जो है वो अंदर रखा जाता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। गीता जयंती पर 190 साल पुरानी हस्तलिखित स्वर्ण गीता की पूजा की जाती है। गीता आज भी बहुत सुरक्षित स्थिति में है। इसका साल में सिर्फ एक बार पूजा होती है गीता जयंती के दिन, उसके बाद ये वापस अंदर रख दी जाती है। इसके दर्शन भी साल में एक बार ही होते हैं। पंडित नारायण दास जी द्वारा पंडित नारायण दास जी मदन राज जी के द्वारा ये लिखी गई है और संवत 1889 में ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। बाकी तो इसका इतिहास जो है वो हस्तलिखित है और स्वर्ण अक्षरों में आज भी इसकी चमक जो है वही है जो 190 साल पुरानी है, तो भी इसमें सोने की चमक वो की वो है।